नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश जयसवाल आप सबका स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल BHW@education यानी बेस्ट हार्ड वर्किंग @education चैनल में। दोस्तों, अपन बात कर रहे हैं पृथ्वीराज चौहान की। उसमें अपन ने बनारस का दमन देख लिया था और भी कुछ चीजें देखी थी। अब अपन कौन सी देख रहे हैं? नागौर विजय। कौन देख रहे हैं? नागौर विजय। उसके बाद भी देखेंगे अपने चौहान गढ़वाल संघर्ष। यह चौहान गढ़वाल संघर्ष वही है जिसमें सहयोगिता के बारे में बताया गया है। किसके बारे में? सहयोगिता के बारे में बताया गया। ये नागौर संघर्ष हुआ। नागौर संघर्ष है जिसमें कारण क्या बताया गया संघर्ष का? इच्छनी देवी बताया गया है। क्या है? इच्छनी देवी। अब पढ़ते हैं अपने इनको थोड़ी डिटेल से। पृथ्वीराज के समय गुजरात का शासक कौन था? भीमदेव सेकंड था। पृथ्वीराज के समय गुजरात का शासक कौन था? भीमदेव सेकंड था। यह बड़ा ही शक्तिशाली था। यह बड़ा ही शक्तिशाली था। इनका मंसूबा था कि मैं एक दिन दिल्ली पर राज करूंगा। कहां पर राज करूंगा? दिल्ली पर राज करूंगा। इसने मोहम्मद गौरी को भी हराया था। किसको? मोहम्मद गौरी को भी इसने क्या किया था? हराया था। पृथ्वीराज के पिता सोमेश्वर की हत्या की थी। देखो, इसके कोई मत नहीं मिलते। पृथ्वीराज सोमेश्वर की ऐसा मानते हैं कि इसने पृथ्वीराज की हत्या की थी, लेकिन कुछ विद्वान मानते हैं कि नहीं, वो अपनी मौत मरा था। लेकिन वो क्या है? अपनी मौत मरा था। अब एक तरफ क्या है? एक तरफ तो भीमदेव सेकंड नागौर की ओर रवाना हुआ और दूसरी तरफ अपने जो भाई साहब है वो कमांडर गाड़ी लिए हुए हाथी पर सवार होकर क्या नागौर की ओर रवाना हुए। इधर भाई साहब के पास कमांडर है, इधर इनके पास थार है। दोनों में टक्कर चल रही है एकदम तगड़ी। नागौर के किले पर अधिकार किसका था? पृथ्वीराज का था। किसका था? पृथ्वीराज का था। इस पर भीमदेव के पुत्र किसने अधिकार कर लिया? जगदेव ने अधिकार कर लिया। किसने कर लिया? जगदेव ने अधिकार कर लिया। जगदेव के अधिकार करने के बाद नागौर किले के बाहर दोनों में घमासान युद्ध हुआ। दोनों बार क्या हुआ? एक युद्ध हुआ और युद्ध जगदेव की सेनापति था। कौन था? मुकुट राय। जगदेव का सेनापति की बात करें तो कौन था? मुकुट राय था। जगदेव की सेना बुरी तरह से पराजित हो गई थी और पृथ्वीराज के सामने क्या किया था? आत्मसमर्पण कर दिया था, बोले सरेंडर कर दिया। ठीक है, पृथ्वीराज के सामने हथियार डाल दिया और आत्मसमर्पण कर दिया था। पृथ्वीराज जगदेव का एक सेनापति था। कौन था? मुकुट राय। उन्होंने क्या किया? जगदेव और किसके साथ है? पृथ्वीराज के साथ, यानी चौहान और चालुक्यों के मध्य की संधि वार्ता को सफल बनाया। क्या क्या? संधि वार्ता के सफल बनाया। और नागौर किला किसको दे दिया? वापिस पृथ्वीराज के पास आ गया। किसके पास आ गया? पृथ्वीराज के पास। इस समय का जो लंबे समय से चला आ रहा था, जो चालुक्य और चौहानों का संघर्ष है, उसकी क्या होती है? समाप्ति होती है। क्या होती है? समाप्ति होती है। अब भाई, ये जो कारण चल रहा था वो क्या चल रहा था? तो अलग अलग बताते हैं। क्या बताते हैं? अलग अलग। भाई, कभी तो कहते हैं कि जो पृथ्वीराज अपने पिता सोमेश्वर की मृत्यु का बदला लेना चाहता था। क्या करना चाहता था? अपनी मृत्यु का बदला लेना चाहता था। कौन कहता? पृथ्वीराज। राष्ट्र में अब्बू की परमार राजकुमार क्या बताया? इच्छनी देवी को बताया। किसने बताया? इच्छनी देवी को बताया। भाई साहब शादी करना चाहते थे। उधर कौन? भीमदेव जी। भीमदेव जी शादी करना चाहते थे, लेकिन पहले आओ पहले पाओ ये पहुंच गए और इन्होंने क्या करी? पृथ्वीराज भाई साहब ने क्या कर ली? शादी कर ली इनसे। अब राष्ट्र एक बात और लिखता है। एक बात तो ये लिख दी कि भाई इच्छनी देवी ने बताया। दूसरी बात क्या कहता है? पृथ्वीराज के चाचा बोलते कन्नड़ देव। हाँ, ये वही कन्नड़ देव है जिसने क्या किया था? अकबर के दरबार में गया था, शाखा किया था कन्नड़ देव ने। वही कन्नड़ देव है। कन्नड़ देव कौन है? कन्नड़ देव ने भीमदेव के चाचा, पृथ्वीराज के चाचा ने भीमदेव के चाचा सारंग देव को के 7 पुत्रों को मारा था। कन्नड़ देव भी कम नहीं था। तो पृथ्वीराज के चाचा कन्नड़ देव ने क्या किया था? भीमदेव के 7 पुत्रों को मारा था। कितने पुत्रों को? 7 पुत्रों को मार दिया था। यह भी कारण था। देखो, वाजिब दोनों के पास थे। भाई,
कन्नड़ देव ने क्या किया, भीमदेव के चाचा सारिंदेव है उनके 2 सात बेटों को मार दिया। और इधर ये क्या बताते हैं कि भीमदेव ने क्या किसकी हत्या कर दी, सोमेश्वर की। तो एक कारण तो ये हो गया। दूसरा कारण क्या हो गया, दूसरा कारण ये हो गया इच्छनी देवी। दूसरा कारण क्या हो गया, इच्छनी देवी। भाई शादी ये करना चाहता था, शादी कर ली किसने, शादी भीमदेव करना चाहता था, शादी कर ली किसने, शादी कर ली पृथ्वीराज ने। अब देखो भीमदेव की मृत्यु कब होती है, 1241 कब होती है, 1241 में होती है। लेकिन विवाद का मेन कारण माना जाए तो दोनों की आपसी क्या है, सीमा लगती थी। इसलिए जो साम्राज्यवादी नीति है उसका आधार है, जो क्या माना जाता है, प्रमुख कारण माना जाता है। अब कौन सा अपना चौहान गढ़वाल, ये समझ में आ गया, आ गया, ठीक है। चौहान गढ़वाल संघर्ष, चौहान गढ़वाल संघर्ष या फिर क्या है, दिग्विजय नीति का तृतीय सोपान, या फिर इसको क्या नाम दे सकते हैं अपने, दिग्विजय नीति का तृतीय सोपान। चौहान में कौन थे, पृथ्वीराज। चौहान में कौन थे, पृथ्वीराज। और गढ़वाल कौन था, जयचंद गढ़वाल। कौन थे, जयचंद गढ़वाल। आपसी सीमा विवाद। लेकिन रुको अभी तो क्लाइमेक्स बाकी है। पृथ्वीराज रासो क्या कहते हैं, जयचंद गढ़वाल के मध्य विवाद का कारण क्या था, सहयोगिता था। क्या बताया, सहयोगिता बताया। इसको बढ़ने से पहले ऊपर वाली लाइन देख लेते हैं। पृथ्वीराज ने नागो बंडान को व चंदेलों के दमन से जयचंद को क्या होने लगी, ईर्ष्या होने लगी। भाई एक प्रोग्रेस करता है तो दूसरे कंपटीटर को क्या होती है, ईर्ष्या होती है। भाई एक आदमी अच्छा स्कोर कर लेता है कोचिंग में जाके, कहीं पर पढ़ के, सेल्फ स्टडी करके, ऑनलाइन कोर्स खरीद के, कैसे भी, तो दूसरे जो इसका प्रतिस्पर्धी होता है उसको क्या होता है, क्या होती है, ईर्ष्या होती है। कोई बिजनेस ले लो, बिजनेस में भी क्या होती है, दूसरे से ईर्ष्या होती है। तो भाई साहब एकदम फैन फॉलोइंग तगड़ी थी भाई साहब की, तो इनको क्या होने लगी, ईर्ष्या होने लगी। ऐसा भाई आपको वो थोड़ी सी क्या कर देता हूँ, हिस्ट्री है वो थोड़ी सी बता देता हूँ। स्टोरी क्या है, सहयोगिता किसकी बेटी थी, जयचंद गढ़वाल की। किसकी थी, जयचंद गढ़वाल की। एक कोई फोटोग्राफर था, तो फोटोग्राफर जैसे जा रहा था तो उसके बाद चित्र था, तो बोले चित्र दिखाओ भाई। सहयोगिता ने बोला, तो चित्र दिखाए तो बोला कि अच्छा नहीं है आपके पास कोई ढंग के चित्र दिखाओ यार, मैं राजकुमारी हूँ, पापा को बोले कुछ भी करवा सकती हूँ, पापा की परी थी ये, क्या थी, पापा की परी थी। तो इन्होंने एक चित्र दिखाया जिसमें उस समय पृथ्वीराज सलमान खान के टाइप यहाँ टाटा बॉडी बिल्डर था एकदम। तो क्या क्या चित्र दिखाया, तो वो क्या हो गई, इनसे क्या करने लगी, प्रेम करने लगी। किससे, पृथ्वीराज से। किससे, पृथ्वीराज से। कौन, सहयोगिता। सहयोगिता। अब क्या हुआ, जब बात फैल गई, कहीं से इंस्टाग्राम आईडी में पड़ी तो फॉलो किया, तो वापस फॉलो बैक नहीं आया, तो कहीं से कोशिश करके और कोचिंग से टीचर से बात करके और क्या किया, व्हाट्सएप नंबर को पढ़ा, तो व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज आया, तो उन्होंने भी कोई रिप्लाई नहीं दिया, बोल दिया आई एम बिजी। ऑटो मैसेज सेट करा था, कोई भी मैसेज करो तो बोलता आई कॉल यू बैक, आई एम बिजी। इस तरह का मैसेज है, कोई रिप्लाई नहीं दिया, कॉल किए कॉल नहीं उठाए, तो फिर भी क्या हुआ, उसका प्रेम है वो पक्का बताते हैं। तो एक बार मोबाइल पड़ा था, तो पापा ने चेक लिया, जयचंद जी ने जब चेक किया तो सारे चैट वगैरह देख लिए। चैट तो वैसे कुछ नहीं थी, लेकिन फॉलोवर वगैरह देख लिए। तो जब आज भी अपने क्या होता है समाज में कि ऐसी कोई बात सुनते हैं तो क्या करते हैं, जल्द से जल्द शादी कराने की सोचते हैं। क्या करते हैं, जल्द से जल्द शादी कराने की सोचते हैं। लेकिन ये तो राजकुमार थी, इसकी इतनी जल्दी इतने आसान तरीके से शादी थोड़ी कर सकते हैं। तो बोलते हैं कि क्या क्या स्वयंवर रचाया, क्या क्या स्वयंवर रचाया, और क्या क्या इधर कौन है, सहयोगिता खड़ी है, और इधर क्या अन्य राजा राजकुमार बैठे हैं इस साइड में से।
और इधर पास में कौन बैठे हैं इनके पप्पा जी, कौन है जयचंद गैडवाल बैठे हैं। इधर बाहर क्या है, इनकी सबकी क्या फली है, चपले फली हुई है, बाहर क्या फली है, चपले फली हुई है। तो जयचंद गैडवाल भी कोई कम नहीं था, एक मूर्ति लगाई, उसके हाथ में पृथ्वीराज की मूर्ति बनाई, हाथ में बाला दे दिया और द्वारपाल की उपाधि देकर खड़ा कर दिया। अब भाई साहब छुपे हुए थे कमांडर गाड़ी के साथ, खुद तो थार लिए हुए थे, लेकिन उनके साथ जो पास क्या थी, कमांडर थे। तो जब सहयोगिता को पता चला कि मेरे पिता ने स्वयंवर रचा है, तो वो दरबार में आई, दरबार में राजा को देखा, तो राजकुमार को देखा, तो पूछते हैं किसकी तैयारी कर रहे हो, अरे आरएस की, अच्छा आरएस की। नोट्स खुद बनाते हो या पीडीएफ का वेट करते हो, पीडीएफ का वेट करते हैं, बोले रिजेक्ट है पापा, मुझे ये पसंद नहीं। बोले अगला देखो, नोट्स खुद बनाते हो या पीडीएफ का वेट करते हो, बोले नहीं जी नोट्स तो खुद ही बनाते हैं। तो बोले टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है, बोले नहीं जी टेस्ट सीरीज तो अपने ने ज्वाइन नहीं कर रखी। बोले आप भी रिजेक्ट हो। तो एक बोला कि जी मैंने तो टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर रखी है, एमसीक्यू भी निकालता हूँ और नोट्स भी खुद बनाता हूँ, लेकिन थोड़ा ब्लैक एंड व्हाइट था, कलर बढ़िया नहीं था, तो कलर देख के इन्होंने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। तो इस तरह किसी को टेस्ट सीरीज के बहाने, किसी को किसी बहाने से रिजेक्ट कर दिया। और कहां पर पहुंच गए, द्वार पर पहुंच गए। द्वार पर किसकी फोटो थी, भाई साहब की फोटो थी। किसकी फोटो थी, भाई साहब की। तो उसको माला डाल दी, और जब माला डालने के बाद वो पैर छूने लगी, तो एंट्री किसकी होती है, चौड़े चौड़े टायर वाली थार लेके एंट्री कौन मारते हैं, पृथ्वीराज जी। और मारते हैं पृथ्वीराज जी, और बोलते हैं कि आपकी जगह मेरे चरणों में नहीं बल्कि मेरे हृदय में। और जब तक वो जयचंद गढ़वाल ये सब देखता है और अपने सैनिकों को हुक्म देता है कि ये कन्नौज से बाहर नहीं जाने चाहिए, तब तक थार में लेके और निकल जाते हैं शहर कराने के लिए। और जब उनके सैनिक पीछे दौड़ते हैं, कैंपरा लेके, स्कॉर्पियो लेके, तो पीछे कमान उनके जो सैनिक छुपे हुए थे, जगह जगह उनके पृथ्वीराज जी के सैनिक छुपे हुए थे। तो उन्होंने क्या किया, कमांडर गाड़ियां पीछे दी और पीछा कर करके उन लोगों को क्या किया, मारा। तो उतने में क्या हुआ, इतने देर में संघर्ष हुआ, उतने में पृथ्वीराज जी क्या पहुंच गए, कहा पहुंच गए, अजमेर पहुंच गए। तो ये एक ऐसी छोटी सी कहानी थी जो हर किताबों में आती है, कि सहयोगिता की प्रेम कहानी के बारे में बताया गया है। लेकिन मेन मोटिव यही था। मेन मोटिव कौन सा था, नागो और भंडार को चंदेलों के क्या है, दमन कर दिया, इसलिए ये मेन मकसद था। तो अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो अपना आगे हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट स्लाइड पर अपन क्या करेंगे, जो सहयोगिता के बारे में तो दंत कहते हैं, जो विचारधाराएं हैं उनको देखते हैं, जो ऐतिहासिक मत है वो देखते हैं। वैसे सहयोगिता के बारे में आपको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, पूरी स्टोरी के माध्यम से सहयोगिता को विस्तार से समझा दिया गया। डॉक्टर दशरथ शर्मा, डॉक्टर दशरथ शर्मा क्या कहते हैं, इस कहानी को क्या मानते हैं, सत्य मानते हैं। बोले ये सहयोगिता वाला मैटर है वो हुआ था, वाकई में हुआ था। चंद्रशेखर अब्दुल फजल भी कहते हैं बात तो ठीक है, भाईजी यहाँ लकांड करे तो हा, भाईजी यहाँ लकांड करे तो हा, ओझा ओझा त्रिपाठी का मार भाईजी सिर्फ पैसे को काम करेगी नहीं, भाईजी सिर्फ पैसे को काम करेगी नहीं थे, भाईजी ने झूठा बदनाम करने लग रहे हो। भाई एकदम यहाँ बढ़िया ठाठ हो रहा था, तो जो बाट अफवाह उड़ा दी भाईजी मुंह बाट की क्या कल्पना है। तो डॉक्टर ओझा और त्रिपाठी क्या कहते हैं, ये काल्पनिक है, बाटों की क्या है, बाट की क्या है, एक कल्पना मात्र है। त्रिपाठी क्या कहते हैं, त्रिपाठी कहते हैं जो ये राजसूय यज्ञ क्या था और जो स्वयंवर की प्रथा थी वो तो लुप्त हो चुकी थी। भाई अपने रामायण महाभारत में अपन देखते हैं स्वयंवर वाले बातें, यहाँ पर तो वो बातें क्या हो गई थी, लुप्त हो गई थी, इसलिए ये क्या है, झूठ है, वही कल्पना ही है, कल्पना ही है। सूर्जन से भी अल्लाह की रामधारी बताता है। बोले सहयोगिता का नाम क्या लिखता है, कांतिमती लिखता है, क्या लिखता है, कांतिमती लिखता है। ये हो क्या है। अब
किसके किसके बीच में पृथ्वीराज को किससे लड़ाते हैं भाई? राजस्थान वालों से तो लड़ा लिया। राजस्थान के इसमें सभी एग्जाम है वो फाइट कर ली। सभी एग्जाम में क्या आईएएस का इंटरव्यू भी पास कर लिया, मेरिट लिस्ट निकल गई, सिलेक्शन भी हो गया। लेकिन भाई जी को करनी थी यूपीएससी की तैयारी। किसकी तैयारी करनी थी? यूपीएससी की। तो कौन था? शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी वर्सेस कौन है? पृथ्वीराज चौहान। मोहम्मद गौरी तुर्कों के ससबानी का था। कहां का था? ससबानी का था। गौरी प्रारंभ में किसके अधीन था? तो गजनी के अधीन था। किसके अधीन था? गजनी के अधीन था। उपाधि कौन है? नसरुद्दीन की उपाधि है। किसकी उपाधि है? नसरुद्दीन की उपाधि मिली हुई है। पहला भारत पर आक्रमण किसने किया? गौरी की बात करें तो पहला भारत पर आक्रमण कब किया? 1175 में किया। कब किया? 1175 में किया। मुल्तान के कर्माती जाति के शियाओं के विरुद्ध किया। किसके? शियाओं के विरुद्ध। कर्माती जाति के शियाओं के विरुद्ध किया। 1178 में क्या करता है गौरी? क्या करता है? गुजरात पर आक्रमण करता है। क्या करता है? ये गुजरात है आपका, और गुजरात पर क्या करता है? आक्रमण करता है। यहाँ कौन बैठे हैं? गुजरात के शासक कौन है? भीमदेव सेकंड। और ये क्या करते हैं? गौरी को बुरी तरह परास्त करते हैं। तो गौरी इसमें क्या हो जाता है? हार जाता है। गौरी क्या होती है? इसमें हार जाती है। ये गौरी क्या थी? प्रथम पराजय थी। क्या थी? प्रथम पराजय थी। अब राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में कौन से तराइन का युद्ध भाई साहब से आगे टकरे बोले बड़े धुरंधर बॉडीगार्ड डोले सोले बना रहे कुछ दिखाओ। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1191 में। दूसरा कब हुआ? 92 में। गौरी ने क्या किया? 1188 में कहा क्या? बठिंडा पर कब्जा कर दिया। क्या किया? बठिंडा पर कब्जा कर लिया। लेकिन भाई साहब तो कह रहे हैं जैसे ये एरिया है वो मेरे कंट्रोल में, मेरे अधीन है। इस पर बठिंडा पर अधिकार कौन जताता था? पृथ्वीराज जताता था कि ये इस पर किसका अधिकार है? मेरा अधिकार है। पृथ्वीराज जी के सेनापति कौन थे? खंडेरा व दिल्ली के गोविंद राय थे। उनके साथ कौन थे? तो खंडेरा और दिल्ली के कौन थे? गोविंद राय थे। कौन थे? गोविंद राय गौरी पर आक्रमण किया, वह गौरी घायल हुआ। जब गोविंद राय ने इतना तीव्र गति से आक्रमण किया कि गौरी घायल हो गया, तब एक खिलजी शासक कौन था? खिलजी अधिकारी ने क्या की? इनकी जान बचाई। उन्होंने मेरे बाहर निकल युद्ध से, ये तेरे को मारेंगे राजपूत बुरी तरीके से। कहां फंस गया तू? उल्टा फंस गया इस बार। क्या था? उल्टा फंस गया इस बार। तो जान बचा के क्या हुआ? इसको जान बचे और युद्ध कौन जीत गया? पृथ्वीराज जीत गया। कौन जीत गए? पृथ्वीराज जी है जो विजय रहे। अब जब फर्स्ट युद्ध जीत गए तो पृथ्वीराज जी घर आ गए। शादियों का सीजन था उस समय। क्या था? शादियों का सीजन था, तो शादियां अटेंड करने चले जाते हैं। कहीं पर तो रोड जाते हैं कि भाई दिन में तो बींद वाली गाड़ी में आगे बैठूंगा। कहाँ बैठूंगा? बींद वाली गाड़ी में आगे बैठूंगा। और भी रोज जाते हैं कि मेरे को पेट्रोल ले दिया। ऐसे बातों से क्या कहते हैं? रूठ जाते हैं। वैसे मतलब बिजी हो जाते हैं। कहने का मतलब बात ये है कि बिजी हो जाते हैं और अपने कार्य में बिजी हो जाते हैं और ध्यान नहीं देते हैं। अपने राज्य के प्रति थोड़ा ध्यान आकर्षण कम होता है। तो जब आके बोलते हैं, उनके जो सेनापति है वो लोग आके, वो दरबारी है वो आके बोलते हैं कि बॉस कुणारी बचाओ। आपने गोरी जी आ रहे पाछा बोले तो को देर बार गाड़ धको दे रे बार गाड़। एक बार तो काट दियो, रोज काट देसा। अरे बोले जिम जम झाले बिदाम बुदम। अरे बोले ना मैंने जरूरत ही नहीं है। बॉस को स्वभाव बनाने है बे। इतना दिन काम करता हो गया थे, बॉस को स्वभाव बनाना हो तो बे बाप ना क्यों चुप हो गया। लेकिन गोरी चुप नहीं बैठा और 1,20,000 की मानते कि 1,20,000 की सेना लेके आया था। कितने की? 1,20,000 की सेना लेकर आया था 1192 में। और लाहौर से एक क्या भेजा? दूत भेजा जिसका नाम क्या था? क्वाम उल मुल्क।
नाम में क्या भेजा, दूत भेजा। और दूसरा दूत कौन भेजा, रुकनुद्दीन हमजा को भेजा। किसको भेजा, रुकनुद्दीन हमजा को भेजा। पृथ्वीराज के मंत्री थे, कौन थे, तो सोमेश्वर था। कौन था, सोमेश्वर था। ये था प्रताप सिंह गौरी। कौन था, प्रताप सिंह गौरी था, सॉरी गौरी सिंह थे। पृथ्वीराज के सेनापति कौन थे, सोमेश्वर व प्रताप सिंह था, जो क्या हो गए, गौरी से मिल गए। किससे मिल गए, गौरी से मिल गए। इनके जो मंत्री थे वो क्या हो गए, गौरी से मिल गए। कौन कौन थे, सोमेश्वर था और प्रताप सिंह थे। पृथ्वीराज के साथ कौन कौन थे, ये देख लो, इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कि त्रयन के द्वितीय युद्ध में राजस्थान से कौन कौन थे, तो देख लो, जालौर से कौन थे, समर सिंह थे। जालौर से कौन थे, समर सिंह थे। दिल्ली से कौन थे, गोविंदराय। दिल्ली से कौन थे, गोविंदराय। और मेवाड़ से कौन थे, सामंत सिंह थे। मेवाड़ से कौन थे, सामंत सिंह थे। इसमें क्या हुआ, पृथ्वीराज की क्या हुई, हार हुई। पृथ्वीराज की क्या हुई, हार हुई। फरिश्ता लिखता है कि पृथ्वीराज के पास 3 लाख सैनिक थे। कितने थे, 3 लाख सैनिक। लेकिन गौरी के पास बताते हैं कि 4 सेनापति थे गजनी से आए हुए। गजनी से आए हुए कौन कौन थे, खारवक, खरमेल, इल्लाहा, मुकलबा। इनके नाम ही मुकलबा। इसमें क्या हुआ, दिल्ली के साथ, दिल्ली का कौन, दिल्ली से कौन था, गोविंदराय, वो मारे गए। और पृथ्वीराज को शीर्षा में क्या क्या पकड़ लिया गया। क्या क्या पकड़ लिया गया, बंदी नहीं बनाया, पकड़ लिया गया। कोई बना दिया, बंदी बना लिया गया। तो जो भी हो, बंदी बना लिया तो भी पकड़ा ही होगा, और पकड़ा है तो भी पकड़ा ही है। तो अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसके बारे में जितना पृथ्वीराज बचा हुआ है उनको समाप्त करेंगे। मेरे कहने का मतलब है जिन जिन जानकारी बची हुई है उनको समाप्त करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। तो धन्यवाद।